हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के बारे में। और इस डिस्कशन के लिए हम बेस बनाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट को। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, ज़रा उनको एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टाइम के 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों की, जो वर्ल्ड के जीडीपी में अपना बड़ा योगदान देते हैं। उसके बाद हम उन देशों के इकोनॉमी को खंगालेंगे और जानेंगे कि उन देशों की इकोनॉमी में विभिन्न सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है। और अंत में हम आईएमएफ के रिपोर्ट को आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। टॉप 5 इकोनॉमीज़। यदि वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमीज़ की बात की जाए तो उसमें वर्तमान समय में सबसे पहला नाम आता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। 2023 में यूएसए की वास्तविक जीडीपी लगभग 26.85 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान है। आप यूएसए की जीडीपी का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे यूरोप की कुल जीडीपी भी यूएसए की जीडीपी से कम है। यानी यूएसए की एक साल की कमाई इतनी है कि जिससे दुनिया का एक कॉन्टिनेंट चल सकता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है चाइना। आपको बता दें कि चाइना की इकोनॉमी भी यूएसए से मात्र एक कदम पीछे है। चाइना की टोटल जीडीपी लगभग 19.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि दूसरे पायदान पर चाइना को लाकर खड़ा कर देता है। इसी कारण से एशिया कंटिनेंट में जब भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले प्रोजेक्ट्स आते हैं तो चाइना उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का कोई भी मौका नहीं गंवाता, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी कुल इनकम का एक बड़ा भाग फॉरेन रिजर्व के रूप में रखती है। अभी के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो चाइना लगभग 3.13 ट्रिलियन यूएस डॉलर फॉरेन रिजर्व में खर्च करता है। और इसी कारण से चाइना श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे 63 देशों में करीब 100 से अधिक पर्सनल मिलिट्री फोर्स को ऑपरेट करता है। अब चलिए हम तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर पर बात करें तो हमारे सामने एक नाम आता है, वो है जापान। जापान की टोटल जीडीपी लगभग 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। चूँकि जापान एक छोटा देश है, इसलिए जापान की इस 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के कारण भी जापान की प्रत्येक व्यक्ति की एवरेज इनकम अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। और इसी से जापान का जो ग्रोथ है वह हमको बहुत ही उन्नत किस्म का दिखाई देता है। चौथे नंबर पर आता है यूरोप की एक कंट्री जर्मनी। जर्मनी की भी टोटल एस्टिमेट जीडीपी लगभग 4.30 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि जापान से मात्र 100 बिलियन के पीछे है। यानी जर्मनी भी लगभग जापान के बराबर का अपना जीडीपी ग्रोथ रखता है। पाँचवें नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत। भारत के इतिहास में हमें इसकी जीडीपी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, परंतु आज भारत की इकोनॉमी विश्व के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में शुमार है। और आज भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट विश्व के सबसे हाई ग्रोथ रेट में से एक है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि इस कोरोना काल में और रशिया यूक्रेन युद्ध के समय जहां एक और सभी देशों की आर्थिक मंदी के कारण सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल रूप में है, वहीं भारत की इकोनॉमी लगातार पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है। अब चलिए हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन 5 देशों के जीडीपी में कौन कौन सा सेक्टर मेजर रोल प्ले करता है, में कंट्रीब्यूट करता है। यदि यूएसए की बात करें तो उसका सर्विस सेक्टर काफ़ी उन्नत है और यह सेक्टर लगभग 80% कुल जीडीपी का उसमें कंट्रीब्यूट करता है। वहीं चाइना का जीडीपी में सबसे बड़ा रोल वहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, जो टोटल जीडीपी में लगभग 33.2% का कंट्रीब्यूशन देता है। वहीं ट्रेड में 9.5%, एग्रीकल्चर में 7.7% और साथ ही साथ आईटी सर्विस में 4% है। अब चलिए हम जापान की ओर एक नज़र देख लेते हैं। तो जापान और जर्मनी में भी सर्विस सेक्टर का ही वर्चस्व है। जापान में सर्विस सेक्टर लगभग
69.47% का कंट्रीब्यूशन देता है, तो वहीं जर्मनी में भी इसी के लगभग 69.3% का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो जापान और जर्मनी लगभग अपना जो सर्विस सेक्टर है वही उसमें मेजर रोल प्ले करता है। अब चलिए हम इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में सर्विस सेक्टर ही मेजर रोल प्ले करता है, परंतु यहाँ पर एक चेंज है। यहाँ पर जिस प्रकार सर्विस सेक्टर यहाँ पर 53% रोल प्ले करता है, तो वहीं प्राइमरी सेक्टर भी लगभग 18.8% का कंट्रीब्यूशन देता है। इसी के लिए इंडिया को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और इस देश की हरियाली के प्रतीक के रूप में भारतीय झंडे यानी ट्राई कलर में भी हरे रंग को शामिल किया गया है। अब चलिए हम IMF के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जो रिपोर्ट आया है उसको एक नज़र देख लेते हैं। हाल ही में IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगभग आने वाले 5 सालों में इंडिया वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आएगी। वहीं चाइना फर्स्ट नंबर पर रहेगा और USA इस रेस से काफ़ी पीछे रह जाएगा। यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग द्वारा जारी किया गया जो IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के आंकड़ों पर बेस्ड है। आगे आने वाले 5 सालों में वर्ल्ड की टोटल GDP में चाइना USA से डबल का लगभग कंट्रीब्यूशन करेगी और जो इंडिया है वह भी लगभग 12.9% का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो भारत के लिए ये गौरव की बात है और भारतीयों के लिए ये उज्जवल भविष्य का संकेत है। तो आई होप आप सब इस वीडियो में पांचों देशों की इकोनॉमिक स्थितियों के बारे में समझे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।